नया साल 2023 को लेकर खुशियां मनाई जा रही है। क्या आपको मालूम है कि इस खुशी के मौके पर 4000 मुस्लिम परिवार बगैर छत के सड़कों पर बैठे हुए और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनके घरों को तोड़ने की पूरी तैयारियां कर ली गई है, उनको बेघर करने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस खबर को देश की गोदी मीडिया, देश की मेनस्ट्रीम मीडिया ने छुपा के रखा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से पूरा देश नए साल का खुशियां मना रहा है, उसी तरह मैं खुद गमगीन हूं और मुझ जैसे देश के करोड़ों लोग गमगीन हैं कि किस तरह से 4000 गरीब परिवारों को उजाड़ने की पूरी प्रबंध कर ली गई है। क्या ऐसे मौके पर नया साल मनाएंगे हम? क्या ऐसे मौके पर हम खुशियां मनाएंगे जिस वक्त हमारे देश में 4000 से भी ज्यादा परिवारों के घरों को तोड़ने की तैयारी की जा रही हो? ऐसे मौके पर हम नया साल कहकर खुशियां मनाएं? आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप रो पड़ेंगे दोस्तों कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज हम पे मेहरबानी कर दीजिए, हमारे घरों को मत तोड़िए। हम, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा इन जमीनों पर रहते आए हैं, इन घरों में रहते आए हैं। अगर हम यहां से उजड़ गए तो हम कहां बसेंगे, हम कहां रहेंगे? बच्चियां कह रही है कि मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब हमारे घरों को तोड़ दिया जाएगा तो हम कैसे बचेंगे? और हमारे स्कूलों को तोड़ दिया जाएगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? और सबसे जरूरी बात यह कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2024 तक मैं देश के तमाम नागरिक को, एक एक नागरिक को पक्का मकान दूंगा, तो ऐसे में 4000 परिवारों के घरों को तोड़ने की योजना आखिर कैसे बना ली गई और आखिर कैसे इस फैसले पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है, अगर कोर्ट का आदेश है खाली करने का मकान, तो सरकार इन परिवारों को पुनर्वास क्यों नहीं देती है? सरकार इन परिवारों की रहने की व्यवस्था क्यों नहीं करती है? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। यह पूरा मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी का है। दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और इस दौरान 4000 से भी ज्यादा मुस्लिम परिवारों के घरों को तोड़ने की व्यवस्था कर ली गई है। यह पूरा मामला क्यों है जानते हैं दोस्तों? हिंदुत्वा वॉच नाम का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने वीडियो को साझा करते हुए यह पूरी जानकारी लिखी है। दरअसल उच्च न्यायालय में आरएसएस के एक समर्थक के द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विध्वंस का आदेश दिया गया था। जनहित याचिका 2016 में एक रविशंकर जोशी द्वारा दायर की गई थी, जो आरएसएस का समर्थक है। दोस्तों, उसके याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 4000 से भी ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए हैं। आरएसएस के समर्थक के द्वारा याचिका दायर क्यों की गई? क्योंकि उसको मालूम है कि यहां पर अधिकतर घर मुसलमानों के हैं, इसी वजह से याचिका दायर की गई थी। दोस्तों, उस याचिका पर सुनवाई हुई और ये कार्रवाई हुई है। तो क्या सरकार को इन 4000 परिवारों के रहने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार इन मामलों पर चुप रहेगी? और कैसे, अगर इनके घर पर बुलडोजर चलता है, रेलवे विभाग के द्वारा इनके घरों को अगर तोड़ा जाता है, तो ये 4000 परिवार जाएंगे कहां, रहेंगे कहां, खाएंगे कैसे? इसकी व्यवस्था कौन करेगा? दोस्तों, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है या किसी और की है? लेकिन सरकार तो छोड़िए साहब, उत्तराखंड में तो विपक्ष भी खामोश है। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन यहां 4000 से भी ज्यादा परिवार रोड पे आ गए हैं, लेकिन राहुल गांधी मौन क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और ये बात पूरा देश जानता है दोस्तों कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो है बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है मुसलमानों के घरों पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुंभ मेला के नाम पर मुसलमानों की बस्ती उजाड़ी जा रही है। अब उत्तराखंड का ये मामला सामने आया है दोस्तों, तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि आतिशे फिरका परस्ती को हवा दी तुमने, कितने मजलूमों की बस्ती जला दी तुमने, अहले गुलशन के लिए एक बला बन बैठे, आ गई हाथों में ताकत तो खुदा बन बैठे। क्या आप खुदा बन गए हैं? आप कितना जुल्म कर रहे हैं मजलूमों पर, किस तरह बस्तियां उजाड़ रहे हैं, किस तरह घरों को तोड़ रहे हैं। घर बनाने में तिनका तिनका एकजुट करना पड़ता है लोगों को, और आपको बिखारने में चंद सेकंड नहीं लगते हैं, आप बुलडोजर चला देते हैं। मैं पूरा मामला आपको बताता हूं, उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, 2 गुजारिश करूंगा। सबसे पहले आप न्यूज पोस्ट लाइव को अभी फॉलो कीजिए, यह आपका चैनल है,
आपकी बात करता है, तमाम उन खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है जिन खबरों को अभी के समय में गोदी मीडिया छुपाना चाहती है। इसके अलावा इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर इन मजलूमों की आवाज बन सकता है दोस्तों, आपका एक शेयर इन बेसहारे परिवार का आवाज बन सकता है दोस्तों, तो खूब शेयर कीजिएगा वीडियो। मैं पूरा मामला आपको बताता हूं। एक वीडियो शेयर करते हुए हिंदुत्वा वॉच नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा है, स्थान हल्द्वानी उत्तराखंड, भाजपा शासित इस राज्य में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के बहाने 4000 घरों को गिराने की योजना है, जिनमें ज्यादातर मुसलमान के हैं। विशेष रूप से उच्च न्यायालय ने आरएसएस के समर्थक द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विध्वंस का आदेश दिया था। जनहित याचिका 2016 में एक रविशंकर जोशी द्वारा दायर की गई थी याचिका। आप उस रविशंकर को, जो रविशंकर ने याचिका दायर की थी, उस रविशंकर को आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आरएसएस के नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस मुताबिक साफ समझ लीजिए कि ये आरएसएस का समर्थक है। इसी ने याचिका दायर की थी जिस पर यह कार्रवाई हुई है दोस्तों। टीपू सुल्तान पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा है, वीडियो को ट्वीट करते हुए, 2024 तक सबको खुद का पक्का घर देने का वादा करने वाली सरकार सालों से बसे हुए परिवारों के 4000 से ज्यादा घर रेलवे अतिक्रमण के नाम पर तोड़ेगी। आखिर 4000 परिवार कहां जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शम्सुर रहमान अलावी द्वारा जो है ट्वीट किया गया है, बहुत अच्छी बात लिखी गई है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने लिखा है, प्रिय राहुल गांधी जी, इन दोनों राज्यों में आपका मजबूत कैडर है, क्या विंग कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीड़ितों और प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं? उत्तराखंड और असम में भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के मुद्दे को उठाने की भावना देखते हैं। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। यह कर्तव्य आपकी पार्टी का, आपके कार्यकर्ताओं का होता है, आपके नेताओं का होता है कि आप इस प्रदर्शन में इस मामले पर आह्वान करें और पीड़ितों के साथ खड़े रहें और अन्याय और बुलडोजर के खिलाफ खड़े होकर डटकर मुकाबला करें। कांग्रेस चुप्पी साधे हुई इस मामले पर, विपक्ष के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। अगर इसी दौरान एआईएमआईएम वहां जाती है और आवाज उठाती है और चुनाव के दौरान अगर एमआईएम वोट मांगती है और इस दौरान जब कांग्रेस वहां हारेगी तो कांग्रेस अपने हार का ठीकरा एमआईएम पर फोड़ेगी। लेकिन आज वहां के मुसलमान सड़कों पर बैठे हुए हैं अपने न्याय की मांग को लेकर, घर को बचाने को लेकर, अपने छत को बचाने को लेकर, तो कांग्रेस के कोई भी नेता वहां नहीं है, कांग्रेस के कोई भी अधिकारी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। सरताज आलम चंपरनी लिख रहे हैं, 2024 तक सबको खुद का पक्का घर होने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार बसे हुए परिवारों के 4000 से भी ज्यादा घर पर रेलवे अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने जा रही है उनके घरों को। दोस्तों समझिए किस तरह की विडंबना है कि 4000 से भी ज्यादा परिवार जिनको बेघर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कोर्ट का हुक्म है, कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर। अगर वहां के घरों को तोड़ा जाता है तो उससे पहले वहां की सरकार इन 4000 परिवारों के रहने की व्यवस्था क्यों नहीं करती है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हम बात करते रहेंगे इस मामले पर जब तक हल्द्वानी के मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल जाता है। हम लगातार उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए इंसाफ की मांग करते रहेंगे। दोस्तों या तो वो कॉलोनी नहीं टूटेगी या फिर सरकार इन 4000 परिवारों के रहने की पहले व्यवस्था करेगी। दोस्तों अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और न्यूज़ पोस्ट लाइव पर बने रहिए। लगातार हम इस मामले को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।